पानी के मोटर में 2 से 3 प्रकार के पानी के मोटर आते हैं। जैसे जो सबसे पहला है वो मोनोब्लॉक है, उसके बाद से है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसके बाद से है सबमर्सिबल पंप है। तो ये 3 तरह से पानी के मोटर का पंप आता है। तो इन तीनों मोटर को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो मोनोब्लॉक पंप होता है साइज में आता है लगभग 1/2 HP से लेकर 2 HP के बीच में आता है, जो घर के लिए हम यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, या फिर आपको जहाँ पे बोरिंग है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। और सबमर्सिबल पंप को आपको पता ही होगा कि उसे हम कहाँ इस पर इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे आप सबमर्सिबल भी पंप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबमर्सिबल पानी के अंदर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो पानी के ऊपर आप कहीं पे भी किसी भी बोरिंग पे लगा सकते हैं, या फिर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल होता है। इसके बाद से हम जान लेते हैं कि जो मोटर की कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो देखिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको मोटर डिसाइड करना होता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको मान के चलते हैं कि आपको सिंगल फ्लोर पे पानी चढ़ाना है, या 2 फ्लोर पे पानी चढ़ाना है, या फिर 8 या 9 मंजिल पे पानी चढ़ाना है, तो इनमें से कौन सा मोटर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए, अगर 1 फ्लोर पे आपको पानी चढ़ाना है तो वहाँ पे 1/2 HP का मोटर लगा सकते हैं। 2 फ्लोर पे आपको पानी चढ़ाना है तो वहाँ पे 1 HP का मोटर लगा सकते हैं, और 4 या 5 मंजिल पे पानी चढ़ाना है तो वहाँ पे 1.5 HP का मोटर लगा सकते हैं। या फिर उससे ज़्यादा 8 या 9 मंजिल पे आपको पानी चढ़ाना है तो वहाँ पे 2 या 2.5 HP का मोटर से आप पानी चढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखने वाला होता है कि जो आपका पाइपलाइन का कनेक्शन है वो कैसा है। देखिए, अब एक पाइपलाइन में नज़दीक से अगर 4 मोड़ होता है तो मान के चलते हैं वहाँ पे आपने 1/2 इंच का मोटर लगा रखा है, तो वहाँ पे काफ़ी आपको फोर्स कम हो जाएगा। तो ये चीज़ खास करके ध्यान रखें। इनमें से किसी भी मोटर का इस्तेमाल करें, चाहे 1 HP का है, चाहे 1/2 HP का है, चाहे 1.5 HP का है, या फिर 2 HP का है। कभी भी मोटर के जस्ट बगल से अगर 4 बेंड होता है या 3 बेंड होता है तो मोटर का जो 40% पानी का कंजप्शन है वहीं पे स्टॉक हो जाता है। तो ये चीज़ खास करके ध्यान रखें कि मोटर के जस्ट बगल से आपको 4 या 5 बेंड नहीं रखना है। अब हम जान लेते हैं कि मोटर लेने के टाइम पे हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब आप मोटर ले रहे हैं तो आपको अच्छे क्वालिटी का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमें अच्छे क्वालिटी का मोटर लेना चाहिए। तो अच्छे क्वालिटी में हमें कौन कौन से फैक्टर को याद रखना चाहिए, और उसमें हमें क्या क्या चीज़ को देखना चाहिए कि वो चीज़ है कि नहीं। तो देखिए, मोटर जब ले रहे हैं तो उसका शाफ्ट का जो मेटल है वो कौन से मेटल में बना है। जैसे मान के चलते हैं कि एसएस का अगर शाफ्ट है तो काफ़ी अच्छा है। एसएस के बाद भी शाफ्ट आता है जो पानी में काफ़ी टाइम तक नहीं चलता है। तो आपको जब भी मोटर लेना है तो ऐसे शाफ्ट वाला मोटर लेना है। उसके बाद से देखने वाला ये होता है कि जो एम्पलीयर लगा है, यानी मोटर के अंदर का जो एक पुली टाइप का होता है जिसको हम एम्पलीयर बोलते हैं, वो कौन सा मेटल का है। तो देखिए, उसमें 3 तरह से या 4 तरह से एम्पलीयर आता है। जो पहला एम्पलीयर आता है वो सस्ते आता है, वो प्लास्टिक का होता है। उसके बाद से कास्ट आयरन का होता है, उसके बाद से एसएस का होता है, और फिर ब्रास का होता है। तो एसएस और ब्रास का अगर एम्पलीयर है तो काफ़ी अच्छा है। किसी भी मोटर में, चाहे 1 HP का हो, 1/2 HP का हो, किसी भी साइज़ का मोटर हो, अगर एसएस हो या ब्रास हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं पे अगर कास्ट आयरन लेते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए अच्छा है, और प्लास्टिक लेते हैं तो वो उससे कम कैपेसिटी का होता है। तो इन चारों में से आपको कौन सा लेना है आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, अब ये डिसाइड करने के लिए आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगा कि एम्पलीयर कौन सा है। जब भी आप मोटर लेते हैं तो उसका जो स्पेसिफिकेशन दिया होता है या फिर उसका जो कैटलॉग दिया होता है उसमें मेंशन होता है। अगर नहीं मेंशन है तो आप दुकानदार से पूछ सकते हैं कि इसका शाफ्ट क्या है, शाफ्ट का मेटल क्या है, ठीक है, कास्ट आयरन है, एसएस है या ब्रास है। तो इससे आपको पता लग जाए। इसके बाद से जो ध्यान रखने वाला चीज़ है वो होता है कि वो कौन से क्लास का उसमें इंसुलेशन हुआ है। तो देखिए, मोटर के वाइंडिंग में 3 तरह से इंसुलेशन होता है, और 3 क्लास में इंसुलेशन किया जाता है। जो सबसे पहला है वो ए क्लास में आता है, फिर बी क्लास में इंसुलेशन आता है, फिर एफ क्लास में इंसुलेशन होता है। तो इंसुलेशन जो होता है वो जो बाइंडिंग होता है उसके इंसुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो ए क्लास का इंसुलेशन होता है वो अगर 60 डिग्री टेम्परेचर में मोटर आ भी जाता है तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर 60 डिग्री से ऊपर जाता है तो कुछ इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद जो बी क्लास में आता है वो अगर 90 डिग्री तक टेम्परेचर आता है तो उस मोटर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद से क्लास
एफ इंसुलेशन। क्लास एफ इंसुलेशन में आपको 110 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि जो मोटर है उसकी बॉडी कौन सी साइज का है। तो देखिए, जो बड़ी बॉडी का अगर वाटर पंप मोटर है तो ऐसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इसका स्टॉक काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए, इसमें जो बॉडी आता है वो दो तरह से बॉडी आता है, एक आता है एल्यूमिनियम बॉडी का और दूसरा आता है कास्ट आयरन बॉडी का। तो जो छोटे साइज़ के मोटर आते हैं उसमें ज़्यादातर एल्यूमिनियम बॉडी का आता है, जो टुल्लू पंप आप देखे होंगे, या फिर 1 HP से नीचे का मोटर आता है वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम बॉडी में आता है। और एल्यूमिनियम बॉडी में है तो आपको एक तरह से अच्छा ही है। वहाँ पे अगर कास्ट आयरन का बॉडी होता है तो थोड़ा सा उसमें डस्ट आने का या फिर जंग पकड़ने का डर रहता है। तो एल्यूमिनियम बॉडी है तो एक तरह से ठीक ही है, लेकिन कास्ट आयरन वजन में थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद से आपको ये चीज़ देखना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि मोटर का RPM कितना है। तो देखिए, जो मोटर का RPM होता है वो 2600 से लेके 2900 होता है, 1400 से लेके 1600 होता है और 950 से लेके 1250 तक वाटर पंप के स्पीड होता है। तो इनमें से कौन सा स्पीड कितने HP में आता है वो कैटलॉग पे मेंशन रहता है, और जितना हाई स्पीड रहेगा मोटर में उतना ही आपको फोर्स मिलेगा। जितना कम स्पीड रहेगा वो सीधी सी बात है कि उससे आपको फोर्स नहीं मिलेगा, थोड़ा सा फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाला है कि जहाँ पे आपको 2800 RPM का मोटर ले रहे हैं, उसका अगर 2800 RPM है तो उसकी कैपेसिटी थोड़ा ज़रूर कम होगा। 1600 RPM है तो उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा होगा, और 1200 RPM है उसकी कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका मोटर का साइज़ क्या है। इसके बाद से जान लेते हैं कि हमें बिजली का प्रोटेक्शन के लिए जो भी मोटर आता है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो और उसमें कुछ सेफ्टी होता है कि नहीं। तो देखिए, मोटर में ऐसा ज़रूर सेफ्टी होता है, लेकिन किसी किसी में नहीं होता है और किसी किसी में होता है, जिसको बोलते हैं थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। अगर ये चीज़ आपको पता होगा या नहीं होगा तो भी आपको जब भी मोटर ले रहे हैं तो सामने वाला से इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करें कि ये थर्मल प्रोटेक्टर है या फिर बिना थर्मल प्रोटेक्टर है। थर्मल प्रोटेक्टर वो होता है कि जैसे आप सिंगल फेस वाटर मोटर लगाते हैं तो जो बिजली का प्रवाह है वो कभी कम या ज़्यादा होता है तो मोटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जिसमें थर्मल प्रोटेक्टर लगा होता है, और जिसमें थर्मल प्रोटेक्टर नहीं लगा होता है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ सकता है। तो ये चीज़ को आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो ये था कुछ मोटर के बारे में बेसिक जानकारी जो आपको मोटर लेते टाइम ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और इन सब चीज़ों से आप अवगत होते हैं तो 100% आपका मोटर काफ़ी टाइम तक चलेगा और किसी भी तरह के नुकसान नहीं होगा और सालों साल आपका मोटर चलता रहेगा। तो ये था कुछ छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।